ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 61वां अध्याय के अंतर्गत भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रिझकर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हर लाए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे बैर ठाने हुए था। फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी। उसका नाम था चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना बैर था। फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने पौत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी के पुत्र अपने नाती दौहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में उसने ऐसा कर दिया। परीक्षित, अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, सांब आदि द्वारकावासी भोजकट नगर में पधारे। जब विवाहोत्सव निर्विघ्न संपन्न हो गया तब कलिंग नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पाशों के खेल में जीत लो। राजन, बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000 और इसके बाद 10,000 मोहरों का दांव लगाया।
उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर दांत दिखा दिखाकर, ठठा कर मारकर, ठहाका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी से वह हंसी सहन न हुई। वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया। उसे बलराम जी ने जीत लिया। परंतु रुक्मी धूर्तता से यह कहने लगा कि मैंने जीता है। इस प्रकार श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।